हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के यानी कि जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एक तरफ सन दिए गए हैं, उस सन में क्या हुआ वो दिया गया है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। 1904 में क्या हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। कहाँ? ढाका में। आगे देखते हैं, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हुए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ठीक है। 1911 में ब्रिटिश शासन सम्राट का दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में ही मुस्लिम कांग्रेस लीग समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ था, ओके। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो गरम दल और नरम दल विभाजित हुए थे सूरत अधिवेशन में, वो एक हुए थे, ठीक है। किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ओके। और लखनऊ जो पैक्ट हुआ था ये 1916 में हुआ था, ओके। 1917 महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये महात्मा गांधी का प्रथम जन सत्याग्रह था, ठीक है। इसमें ये नील की खेती से संबंधित था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह तक किससे संबंध था? नील की खेती से, ठीक है। नील की खेती से, ओके। आगे देखते हैं 1919 का। ये 1919 में आया था रोलेट अधिनियम, ठीक है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। काला कानून भी कहा जाता है, बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, ठीक है। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई गई थी, ठीक है। और काफ़ी हत्याएं हुई थी और इसका बदला, इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था और इसकी मृत्यु उधम सिंह ने 1940 में की थी, यानी कि 1919 से 1940 यानी कि 21 साल बाद बदला लिया था लंदन में। और जब उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी तब वो लंदन में एक गीता की पुस्तक काट कर उसमें रिवॉल्वर रखा हुआ था, ठीक है। और रिवॉल्वर किसी को पता भी नहीं चला कि एक रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं। वो संबोधित कर रहे थे मीटिंग में जनरल डायर लंदन में, ठीक है। तो वहीं उन्हें शूट कर दिया था, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1919 में क्या हुआ था? मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और ये स्थगित कब किया गया था? 1922 में स्थगित कर दिया था। किस घटना के कारण? चौरी चौरा घटना के कारण, ओके। आगे देखते हैं 1922 चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? इसकी पूरी डेट थी 5 फरवरी, ठीक है। 5 फरवरी, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, भारत आया, ओके। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसका ही विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया था अंग्रेजी सैनिक ने, तो उनकी डेथ हो गई थी। आगे देखते हैं 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन भारत आया था, अभी हमने ये अभी बताया है, ठीक है। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था, ठीक है। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1919 के कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पीटी नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
आगे देखते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो उसमें लिया था किसमें? तो महात्मा गांधी ने दूसरे में लिया था और जवाहरलाल वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों में लिया था और तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं? लंदन में होते हैं, ठीक है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो इसमें ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। किसका? करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इसकी अध्यक्षता भी पूछ लेता है, महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन, यानी कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। 1946 में ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 1947 में भारत विभाजन किसने करवाया था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसके अध्यक्ष थे माउंटबेटन। ये 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947। आगे देखते हैं 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अब क्वेश्चन है हमारे, ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? ठीक है, विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? ये फैराडे का नियम लागू होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है, ठीक है। ध्वनि किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल से मापी जाती है, ठीक है, डेसिबल से मापी जाती है। अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में नापी जाती है, ठीक है, गति करती है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार का मतलब होता है ये कोई भी चीज़ खो जाती है तो उसको ढूंढने में सहायता करता है, ओके। आगे क्वेश्चन क्या है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हीलियम है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका। रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हेनरी बेकरेल ने की थी। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और अंगूर की खेती को विटिकल्चर, और रेशम तो सेरिकल्चर, और मत्स्य पालन को। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है, ठीक है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। आगे देखते हैं मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित होता है। दृष्टि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पर्श की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है कम घनत्व, ठीक है, ये इनका कम घनत्व होता है इसीलिए तैरते रहते हैं। ओम किसकी इकाई है? ये ओम प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है। आवेश की इकाई क्या है? कूलम। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का किया जाता है, ओके। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। और वो तो आपको सबको पता होंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
और ये पॉजिट्रॉन की खोज हेंडरसन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, अच्छे से पढ़ना, एंड तक देखना। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है। और अगला क्वेश्चन क्या है? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ये हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है और फिर भी आएगा। बासिंग मशीन की प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण पर। ठीक है, अपकेंद्रण पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स की। ठीक है, बीन्स माने सेम जिसे बोलते हैं। आगे देखते हैं। अब क्या है? बौद्ध सभाएं। ये बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको कल पीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ये एक तरफ सभा दी है। ठीक है, सभा समय कब हुई थी, यानी कि स्थान, शासनकाल, अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी में। कहाँ? राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु के समय में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, द्वितीय संगीत 383, यानी कि 100 घटा दीजिए। 483 में पहली हुई थी, तीसरी 383 में, 100 वर्ष घटा दीजिए। फिर वैशाली में हुई थी दूसरी। ठीक है, फिर कालाशोक के समय सभाकामी इसका अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगीत 251, यानी कि या 250 भी कहीं कहीं लिख के आता है, किसी बुक में लिखा है। पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। मंगलपुत्र तिस्र के समय में हुई थी। इसका अध्यक्ष मंगलपुत्र तिस्र था। चतुर्थ संगीति प्रथम शताब्दी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर के कनिष्क के समय में हुई थी। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथी है। कोई भी नहीं पूछता है, ये चौथी जरूर पूछता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ संगीति किसके समय में हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। स्थान है, शासनकाल कनिष्क के समय हुई थी और अध्यक्ष कौन था? बसमित्र। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी ट्रिक है एक अकाक, याद रखना। ठीक है, ये अका या क्या आप याद रख लीजिए तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, पहली आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, फिर का से कनिष्क। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, ये एक बात और ध्यान रखना, चतुर बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा था, हीनयान और महायान में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कोई ना कोई युद्ध। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दशराग युद्ध, ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। सुदास भारत जन के राजा 10 राजाओं का संघ के साथ हुआ था। ठीक है, महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। हाइडेस्पीज का युद्ध बहुत बार पूछा गया, 326 ईस्वी में सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है, कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में अशोक और कलिंग नरेश के बीच हुआ था। और ये युद्ध जो था अशोक वाला, इसमें इस युद्ध के बाद अशोक ने निर्णय लिया था कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और रक्तपात उसमें जो हुआ था उससे इनका मन बहुत द्रवित हुआ था और इन्होंने युद्ध न करने का निर्णय लिया था। ओके, इसका जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है इनके, अशोक के। और अशोक के किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ये मास्की और गुर्जरा में मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। नर्मदा नद का युद्ध ये हुआ था 631 ईस्वी में, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य हुआ था। ठीक है, सिंध का युद्ध, राबल युद्ध 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, राजा दाहिर के साथ हुआ था। जब आपसे पूछ सकता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था तो यहाँ भारत में किसका शासन था? तो राजा दाहिर का था। ठीक है, और सबसे मुस्लिम शासक पहला तो जिसने आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। ठीक है, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी तुर्क यानी कि जयपाल पंजाब के राजा थे। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, इसमें पहले कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। उपविजेता कौन था? मोहम्मद गौरी थे। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। दोबारा जीत इनकी हुई थी, ये हार गए थे। ठीक है,
चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, इसी में तोप का यूज किया था बाबर ने, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ओके। खानवा युद्ध 1527 में हुआ था, इसमें ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। जिहाद शब्द किससे संबंधित है, तो ये धर्म से संबंधित है, ओके। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1528 में बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस युद्ध के बाद कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध जिसे बोलते हैं, 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत निर्वासित होना पड़ा था, शेरशाह ने इसे बुरी तरह पराजित किया था, ओके। तो आगे देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में ये हुआ था, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, ओके। तालीकोटाई का युद्ध 1565 बहमनी विजयनगर के बीच में हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ओके। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1747 से 48 फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1748 से 54 ईस्वी हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। और इसमें जीता कौन था, फ्रांस। पहले में फ्रांसीसी जीते, हार हुई थी अंग्रेजों की, दूसरे में अंग्रेज जीते, फिर फ्रांसीसी हारे थे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था 1753 और 63 के बीच में, अंग्रेजों की जीत हुई थी, फ्रांसीसी हारे थे। प्लासी का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे, सिराजुद्दौला भारत की तरफ से थे, ठीक है। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच हुआ था, ओके। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से सरेंडर हुआ था मीर कासिम और सिराजुद्दौला, ठीक है। और इससे ही अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी 1764 के बक्सर युद्ध से, ठीक है। प्रथम अंग मैसूर युद्ध 1767 से 69 हैदर अली एवं निजाम के बीच हुआ था, ठीक है। सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी में मराठा और निजाम के बीच हुआ था, ओके। आगे क्या है, वैदिक कालीन नदी, जो प्राचीन नाम इनका, ये आधुनिक नाम दिया गया, ठीक है। बिपाशा को कहा जाता था ब्यास, ठीक है। बिपाशा को ब्यास, परुष्णी को रावी, ठीक है। सदानीरा को गंडक, ठीक है। बितस्ता को झेलम, दसवती को घग्गर, शतुद्री को सतलज, ठीक है। अस्किनी को चिनाव, गोमती को गोमल, ओके। तो आज का सेशन यहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे और देखकर जरूर जाना। अगर इसकी पीडीएफ आप चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ डाउट नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा, इससे आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। और बहुत ही कम समय, 1 दिन का बचा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए आज भर, कल तो एग्ज़ाम देना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।